नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित प्रेम पचीसी काव्य की व्याख्या पढ़ रहे थे कि उसमें नायक और नायिका का जो वियोग दशा का वर्णन किस प्रकार से। नायिका पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि नायिका बहुत ही दुखी है और वो अपनी सहेली से कहती है कि मैं इस दीवाने के पीछे पड़ करके बहुत पछता रही हूं, मुझे बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, और मुझे ये जो हृदय में चोट लगी है उसको कोई समझ नहीं रहा है। तो इस तरह की चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। और चलिए देखिए आगे देखते हैं आज व्याख्या। इसमें आगे कौन सा छंद है कि जाने नहीं कछु जी की व्यथा, बिरहा की कथा सुन देत है गारी, दीनता देख दया न करे हठी, ठानत सान महान अनाड़ी, चूर गरूर नशे में रहे नहीं सोचती है हम पे बलिहारी, यार रहो होशियार सदा। क्या? यार रहो होशियार सदा, करियो जनि भूली गंवारी सोयारी। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि व्याख्या करते समय संकेत लिखना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? कि जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या से पहले यदि संकेत लिखा होता है तो हमें यह पता चल जाता है कि आप किस पद की, किस छंद की, किन पंक्तियों, काव्य पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। और उस संकेत में क्या होता है कि जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं, जिस छंद की आप व्याख्या कर रहे हैं, उसका प्रथम शब्द या शुरुआत का शब्द और डॉट डॉट करके अंतिम का शब्द लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें संकेत क्या लिखेंगे। संकेत क्या लिखेंगे? जाने नहीं कछु, जाने नहीं कछु। ठीक है, और इसके पश्चात में डॉट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे? गंवार सोयारी, गंवार सो यारी। ठीक, ये आपका क्या हो गया? संकेत। इसके पश्चात में आता है संदर्भ एवं प्रसंग। देखिए, संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक ब्रजभाषा काव्य के पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित काव्य प्रेम पचीसी से अवतरित किया गया है या लिया गया है या उद्धृत है। और इन पंक्तियों में, इस सवैया छंद में नायिका कहती है कि क्या कहती है कि प्रेम की रीति न जानने वाले से हरदम सदैव होशियार रहना चाहिए। और यदि ऐसे गंवार से आपने प्रेम किया है तो सदैव आपको कष्ट ही मिलेगा, सदैव आपको दुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम की परिभाषा नहीं पता है कि प्रेम क्या चीज होती है। तो इन पंक्तियों का वर्णन इस छंद में है। देखिए व्याख्या। और व्याख्या के पश्चात आएगा आपका क्या? विशेष। देखिए व्याख्या। और व्याख्या से पहले कुछ देख लेते हैं जो कठिन शब्द है इनके। इस छंद में क्या है? विथा। विथा मीन क्या होता है? व्यथा। विरहा मतलब क्या? विरह या वियोग। इसके पश्चात में है गारी। गारी मतलब गाली हो गया। शान क्या? शानदार मतलब अकड़ है। और अनाड़ी मतलब अनाड़ी।
और गुरूर मतलब गर्व है, होशियार, होशियार माने सावधान, ठीक। और गंवार मतलब ग्रामीण, जो गांव के लोग होते हैं, ठीक है। ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या। कि जाने नहीं कछु जी की व्यथा, बिरहा की कथा सुन देत है गारी। विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है? कि जाने नहीं कछु जी की व्यथा, बिरहा की कथा सुन देत है गारी। कि जो प्रीत की रीत से अनजान हो, जाने नहीं कछु जी की व्यथा, बिरहा की कथा सुन देत है गारी। कि जो प्रीत की रीत से अनजान हो, प्रीत की रीति को नहीं जानता हो, ऐसे गंवार से सदैव होशियार रहना चाहिए और उससे भूल करके भी प्रेम नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आपने ऐसे गंवार से जो प्रेम की भाषा को नहीं जानता है और यदि आप उससे प्रेम करेंगे तो सदैव आपको कष्ट ही मिलेगा, है? क्योंकि ऐसा गंवार मन की पीड़ा को, मन के कष्ट को समझता ही नहीं है। दीनता देख दया न करे, हठ ठानत सान महान अनाड़ी। उससे विरह की बातों को कहो तो उसे व्यर्थ का प्रलाप मान करके गालियां देता है। यदि आप उससे विरह की बातों को बताएंगे कि मुझे ऐसा कष्ट है, मुझे ऐसा कष्ट है, तो वो उस बात को व्यर्थ का प्रलाप मान करके और गालियां अवश्य देगा, हैं? चूर गरूर नशे में रहें, नहीं सोचती हैं हम उपाय बलिहार। प्रेमिका की दीनता को देख करके उसके मन में रंच मात्र भी दया नहीं आती कि ये जो नायिका है, विरहिणी नायिका है, इसकी क्या स्थिति है, इस पर उसे कोई रंच मात्र भी दया नहीं आती है। यार रहो होशियार सदा, करियो जन भूली गंवार सोया। तो ऐसा जो महान अनाड़ी हठ करके शान दिखाता है, वह अपने अहम में के नशे में चूर रहता है और वो ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि ये मुझसे प्रेम करती है, मुझ पर बलिहारी है, मुझ पर फिदा है, इसलिए मैं इसकी समस्याओं का निवारण करूं। तो यार रहो होशियार सदा, करी जान भूली गंवार सोयारी। कि नायिका कहती है अपनी सहेली से कि इसलिए आप लोग सदैव होशियार रहिएगा, ऐसे जान करके ऐसे गंवार से, ऐसे भूल बस ऐसे गंवार लोगों से यारी दोस्ती प्रेमी मत बनाइएगा, ऐसे गंवार से प्रेम मत करिएगा। ठीक आया समझ में? चलिए देखिए इसमें विशेष आप विशेष नंबर 1 भाषा ब्रज है, छंद सवैया है और वियोग दशा का वर्णन है या वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, ये आपका व्याख्या हो गई। अब चलिए इसके आगे अगली व्याख्या देखते हैं कि रस में रस आयो न एतो कबो, दुख पायो जितो अब रावरे रोस में। पहले मन दीन्हो निछावरी कह, जिस सोचो नहीं कछु प्रेम के रोस में। कुलकान और आनत धोए हैं हाथ, रह दिन रात यही अफसोस में। बिनु कारण प्यारे जू न्यारे भये, उपहास कराए के पास परोस में। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं,
संकेत, संकेत में क्या लिखेंगे कि रस में रस आयो, रस में रस आयो। इसके पश्चात में डाट 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 करके क्या हुआ, पास पड़ोस में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है आपका संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक ब्रजभाषा काव्य के कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित प्रेम पचीसी से अवतरित है। और इन पंक्तियों में नायिका द्वारा वियोग में भी जो आनंद का वर्णन होता है उसका वर्णन किया गया है कि संयोग में तो आनंद होता ही है, लेकिन नायिका कहती है कि वियोग में भी आनंद का अनुभव होता है। ठीक, और फिर इसके बाद में आता है आपका क्या, व्याख्या। और व्याख्या से पहले जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। रस माने आनंद, ए तो मतलब इतना, रावरे मतलब आपके, ठीक है, और रोष मतलब गुस्से में, रोष मतलब गुस्सा, मैं दीन्यो मतलब दिया, और सोचो, सोचो मतलब सोचना, ठीक है, और उपहास मतलब हंसी उड़ाना, और पड़ोस मतलब पड़ोस। ठीक, तो ये आपके कुछ कठिन जो शब्द थे उसके शब्दार्थ हो गए। अब देखिए व्याख्या, देखिए कि रस में रस आयो न एतो कबो, दुख पायो जितो अब रावरे रोस में, पहले मन दीन्हो निछावर के जिस सोचे नहीं कछु प्रेम के जोश में। नायिका कहती है कि आनंद में उतना रस नहीं मिलता, रस में रस आयो न एतो कबो। नायिका कहती है कि आनंद में इतना रस कभी नहीं मिलता कि जितना दुख पायो जितो अब रावरे रोष में, कि जितना कि मुकरने से उत्पन्न दुख में मिलता है। क्या कि आनंद में उतना जो आनंद में उतना रस नहीं मिलता है, उतना सुख की अनुभूति नहीं होती है कि जितना मुकरने के बाद में जो उत्पन्न दुख में आनंद का अनुभव होता है, आनंद मिलता है। पहले मन दीन्हो निछावर के जिस सोचो नहीं कछु प्रेम के जोश में। सबसे पहले तो मैंने आपको अपने आप को प्रियतम पर बलिदान कर दिया, और प्रेम के उमंग में आकर के मैंने कुछ भी सोचा नहीं। मैंने अपनी प्रसन्नता और प्रेममयी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुल कानी और आनित धोए हैं हाथ, रहे दिन रात यह अफसोस। मुझे इसी बात का पछतावा है, मुझे इसी बात का पछतावा है। किस बात का? कि मैंने उस समय प्रेम में आकर के मैंने कुछ सोचा विचारा नहीं, और अपना जो प्रेममयी बातें थी उनको एकदम ध्यान नहीं दिया, और मैंने अपने नायक के प्रति समर्पित कर दिया। तो हे प्रिय, बिनु कारण प्यारे जो न्यारे भये, उपहास कराए के पास पड़ोस। कि मैं तो अकारण ही पृथक दिखने लगी हूं, बिना कारण के मैं अलग दिखने लगी हूं, और पास पड़ोस में मेरी हंसी उड़ाई जा रही है, मेरा उपहास किया जा रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक, देख लीजिए दोबारा, इसको देख लीजिए कि रस में रस आयो न एतो कबो, दुख पायो जितो अब रावरे रोस। नायिका कहती है कि आनंद में उतना रस नहीं मिलता जितना कि मुकरने के पश्चात उत्पन्न दुख में आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ये कौन कहता है? नायिका कहती है। क्यों? पहले मन दीन्हो निछावर के जिस सोचो नहीं कछु प्रेम के जोश में।
सबसे पहले मैंने अपने आप को प्रियतम पल बलिदान कर दिया और प्रेम के उमंग पर आकर के मैंने कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। कुलकानी और आनित धोए हैं हाथ, रह दिन रात यह अफसोस में। और मैंने अपनी प्रसन्नता और प्रेममयी बातों में आकर के मैंने कुलकानी और आन मतलब मैंने कुल अपने परिवार की आन मान शान और मर्यादा को ध्यान नहीं दिया, और मैंने अपना जो सब कुछ था वो अपने नायक के प्रति न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। मुझे इसी बात का पछतावा हो रहा है, दिन रात यही अफसोस, मुझे दिन रात इसी बात का पछतावा हो रहा है। बिन कारण प्यारे जो न्यारे भये, उपहास कराए के पास परोस। कि हे प्रिय, मैं तो अकारण ही सबसे अलग हूं, अलग दिखने लगी हूं। मैं तो अकारण ही, बिना कारण के ही अलग दिखने लगी हूं, सबसे अलग महसूस कर रही हूं अपने आप को, और पास पड़ोस में मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। और जो आस पड़ोस के मोहल्ले वाले लोग हैं वो मुझ पर हंसी उड़ाते हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो इसकी पगली की क्या दशा है। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। इसके पश्चात में आता है आपका क्या, विशेष। विशेष में देखिए, नंबर 1 भाषा ब्रज है, नंबर 2 छंद सवैया है, और वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, ये आपका विशेष हो गया। तो बस आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में फिर इसी के आगे हम लोग अनवरत व्याख्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।